तो लोग मनमानी रेट पे भी ले सकते हैं काम। धनबाद में बीसीसीएल अफसरों की टीम जंगल उजाड़ने पहुंची तो आग बबूला, ग्रामीणों ने हंगामा मचा दिया। आखिरकार बीसीसीएल अधिकारियों को बेरंग लौटना पड़ गया। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों ने हाथ में पत्थर क्या उठाई। बीसीसीएल का भारी भरकम पेलोडर उल्टे पांव भागने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लाठी और डंडा पकड़े ग्रामीणों का हुजूम अचानक सड़क पर उतर गया। नोक-झोंक शुरू हो गई। अगर आप लोग यहाँ लड़ाई चाह रहे हैं, हम लड़ाई हो जाएगा, बता देते हैं। बिना जनता के खिलाफ काम होगा तो बीमार हो जाएगा। आप लोग बता दे, घर उजाड़ेगा तू लोग। भारी भरकम मशीन के साथ पहुंची बीसीसीएल की टीम धनुडी के 10 नंबर एरिया में हरा भरा जंगल उजाड़ना चाहती थी ताकि वहां पर कोयले का खनन हो सके, लेकिन ग्रामीणों का उग्र रूप देखकर मौके पर पहुंचे बीसीसीएल के अफसरों को बेरंग लौटना पड़ा। प्रशासन के लठैत के बल पे जंगल को उजाड़ने और घर उजाड़ने और साइडिंग को उजाड़ने आया था, जिसको आज ग्रामीणों ने और मजदूरों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कोयले की कालिख से काली हो चुकी धनुडी की धरती पर ग्रामीणों और बीसीसीएल अफसरों के बीच तनातनी चलती रही। यहाँ रहने वाले बाशिंदे बसी बसाई घर गृहस्थी को उजाड़ने की कोशिश से आग बबूला हो उठे थे। इसीलिए कभी पेलोडर पर पत्थर बरसा रहे थे तो कभी बीसीसीएल अधिकारियों को आंख दिखा रहे थे। आखिरकार कोयला अधिकारियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। आरोप है कि आप यहाँ पे पेड़ कटाई करने हैं। ना, ऐसा कोई बात नहीं। क्या वन विभाग की अनुमति थी आपके पास पेड़ कटाई के लिए? हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे ना। लेकिन लोगों का आरोप है कि आप पेड़ काट रहे हैं। ना, हम लोग कोई पेड़ काटेंगे हरियाली को खत्म। धनबाद के बड़े इलाके में कोयले का खनन सालों से होता रहा है, लेकिन जब वहां कोयले का स्टॉक कम पड़ने लगता है तो बीसीसीएल की नजर बचे खुचे इलाके पर पड़ने लगती है, जिसका विरोध वहां रहने वाले लोग जोर शोर से कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। झारखंड में संस्कृत स्कूल सिर्फ डिग्री लेने का जरिया बन गया है। संस्कृत स्कूल में ना शिक्षक हैं और ना ही एक भी छात्र। ऐसे में रांची के किशोरगंज इलाके का राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय गाय भैंस बांधने का स्थान बन गया है। जर्जर भवन, दरवाजे पर लटका ताला, परिसर में घास फूस और लाइब्रेरी में धूल फाक रही किताबें। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची के राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय की। कभी ये स्कूल भी छात्रों से गुलजार रहता था, लेकिन अब सिर्फ डिग्री लेने का माध्यम बन गया है। जब हम लोग निकले उसके 2-3 साल बाद जब टीचर रिटायर करने लगे और फिर उनका तबादला होने लगा, उसके बाद से कोई भी नया टीचर यहाँ पे नहीं दिया गया। स्कूल में सिर्फ 2 कर्मचारी है, उसमें से भी एक प्रतिनियुक्ति पर है। जैक का कहना है कि पढ़ाई के लिए छात्र एडमिशन लेते ही नहीं, बल्कि सिर्फ परीक्षा के लिए फॉर्म भरने आते हैं। उसमें पढ़ाई लिखाई तो नहीं होता है, खाली डिग्री लेना है लोगों को। सबसे ज्यादा परसेंटेज यही मिलता है। परसेंटेज तो संस्कृत स्कूल का ही ज्यादा रहता है और स्कूल के अपेक्षा। समाज को संस्कृत की तरफ रुझान नहीं है, कहीं नहीं रुझान है। हाँ, ये बात नहीं है सीधे आकर के फार्म भर देना है। यदि उसको नहीं कीजिएगा तो हम जाते हैं डीओ के पास, हम जाते हैं फलां पास, हम जाते हैं नेता के पास। पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री का जवाब भी सुन लीजिए। अभी बात आया है तो अभी का जवाब जब तक देखेंगे नहीं, हम जब तक जगह जाएंगे नहीं, कैसे जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री को राज्य के स्कूल के बारे में जानकारी तक नहीं है, वो भी तब जब ये स्कूल राजधानी के किशोरगंज में है। ऐसे में राज्य में शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। देव भाषा कहे जाने वाले संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। दूसरी ओर शिक्षकों की कमी के कारण संस्कृत स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और 10 साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मधुपुर और पत्थरडाह थाना क्षेत्र से 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 21 मोबाइल और 28 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से ठगी किया करते थे।
मधुपुर थाना अंतर्गत केसरगढ़ पथरटा ओपी अंतर्गत बरदही से कुल 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 21 मोबाइल, 28 सिम, ATM 10 और 4 पासबुक बरामद हुए हैं। इनमें से एक कुमार दास पूर्व में साइबर थाना कांड 49-19 के अभियुक्त रह चुके हैं, जो जेल से ये जमानत पर मुक्त हैं, फिर से साइबर क्राइम कर रहे हैं तो दोबारा गिरफ्तार हुए। गुमला पुलिस लगातार नक्सलियों